हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसमें हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, उन्हें बिना रटे समझकर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए एक बेहतरीन सुपर्ब ट्रिक बताने वाला हूं। बड़े आराम से बात को समझना। इसके लिए हम हमारी लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे। देखिएगा, मैं एक बार फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड की, जैसे कुछ इस तरीके से। ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो है नहीं, बट कोशिश करूँगा कुछ इस तरीके से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख लेंगे 0 डिग्री, फिर स्टूडेंट्स 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और उसके बाद 60 डिग्री, और फिर स्टूडेंट्स हम लिख देंगे 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स साइन थीटा की, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको साइन का कोई भी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करोगे अंडर द रूट फिंगर्स बिलो। क्या लिखा बेटा मैंने? फिंगर्स बिलो। बिलो मीन्स नीचे, बटा में 2। ठीक है जी। कैसे यूज़ होगा इसका, देखिए ध्यान से। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आप साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करो, साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप रूट लगाइए, अपॉन में लिखिए 2। अब आपसे बोला गया है फिंगर्स बिलो, तो आप देखिए 60 डिग्री के बिलो यानी कि नीचे कितनी फिंगर्स हैं, तो आपको सर 3, 1, 2 और 3, तो यहाँ रख दीजिए 3। तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स क्या आ गया, √3/2। ओके है जी बात। इसी तरीके से मान लीजिए साइन में ही आपसे बोला जाए कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 90 डिग्री की, तो आप रूट लिखिए सबसे पहले, अपॉन में लगाइए 2। अब आप देखिए स्टूडेंट्स 90 डिग्री के बिलो यानी कि नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो आपको सर 4, तो √4/2। √4 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 2, अपॉन में 2 कितनी वैल्यू आ गई जी, 1। तो इस तरीके का यूज़ करके आप स्टूडेंट्स साइन की सभी वैल्यूज़ को पता कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोस की। अगर मैं बात करूं कोस थीटा की 1, 2, 3, 4 एंड 5, अगर हम स्टूडेंट्स कोस थीटा की बात करेंगे, तो कोस थीटा का प्रत्येक एंगल निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे फिंगर्स अबव। पिछली बात था बिलो यानी कि नीचे वाली उंगलियां, अब फिंगर्स अबव अपॉन में 2। जैसे कि स्टूडेंट्स देखना ध्यान से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपसे अगर बोल दिया जाए स्टूडेंट्स कि हमें कोस 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, किसकी? कोस 60 डिग्री की, तो स्टूडेंट्स आप रूट लगाइए, अपॉन में 2 लिखिए। अब आप देखिए कि कोस 60 डिग्री जो है, इसके अबव यानी कि ऊपर कितनी उंगलियां हैं, तो आपको सर 1। अब √1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स किसकी? कोस 60 की। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सिमिलरली आप यूज करोगे स्टूडेंट्स टेन थीटा के लिए अंडर दी रूट लगाइए, यहाँ पर लिखिए फिंगर्स बिलो, अपॉन में रूट में फिर लिखिए फिंगर्स अबव। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं बात करूं, जैसे हमने वैल्यूज़ दोबारा लिखनी है, देखिएगा ध्यान से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमसे अगर कोई बोल रहा है कि 1060 डिग्री की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ? 1060 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो स्टूडेंट्स आप देख के बताइए मुझे कि फिंगर्स बिलो, वैल्यू ऊपर लिखा है फिंगर्स बिलो, 60 के नीचे उंगलियां कितनी है, तो आपको सर 3, अपॉन में 60 के ऊपर उंगलियां कितनी है, तो आपको सर 1। तो हमारा आंसर कितना है स्टूडेंट्स? √3। तो आई होप इस वे का यूज़ करके हम कैसे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटास की वैल्यूज निकालते हैं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। साइन थीटा में हमें क्या करना है, अंडर दी रूट फिंगर्स बिलो अपॉन में 2, कोस थीटा में अंडर दी रूट फिंगर्स अबव अपॉन में 2, और टेन थीटा में अंडर दी रूट में फिंगर्स बिलो अपॉन में अंडर दी रूट में फिंगर्स अबव। इस तरीके से हम अपने हाथ का यूज़ करके ही इन सभी वैल्यूज को निकाल पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात हम अच्छे से जानते हैं कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो आप कोसेक थीटा की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी आई थी, √3/2 थी। तो अगर आप यहाँ से कोसेक 60 की वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट्स, तो आपको सिर्फ इनको पलटना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3 आ जाएगी। तो सिमिलर प्रोसेस ही हमें कहाँ करनी है, हमें पता है जिस तरीके से साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं, उसी तरीके से कोस थीटा की वैल्यू होगी 1/sec थीटा के इक्वल। यानी कि कोस थीटा अगर हमें पता है, तो हम उसे पलट कर सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर टेन थीटा की वैल्यू पता है, तो उसे पलट कर हम कोट थीटा की वैल्यू पता कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन सारणी को, इस टेबल को याद करने के काफी सारे वेज हैं, बट उनमें से एक अच्छा वे मुझे ये लगा जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। तो आप सभी स्टूडेंट्स हर एक वैल्यू को इसी वे का यूज करके फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको तरीका कैसा लगा। थैंक यू।